एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। क्या कुछ वैसा ही करने जा रहा है अमेरिका भी। अमेरिका के लिए स्पेस एक्स यानी एलन मस्क क्या बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत का नया कोहराम। भारत बेचेगा राफेल को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ एक गुप्त कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, जिसके तहत सैकड़ों जासूसी उपग्रहों का एक नेटवर्क बना रही है। इसे मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहरे संबंधों का सबूत कहा जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि नेटवर्क का निर्माण स्पेस एक्स की स्टारशील्ड बिजनेस यूनिट के 2021 में नेशनल रिकॉन्सेंस कार्यालय के साथ हस्ताक्षरित 1.8 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जा रहा है। एनआरओ अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो जासूसी उपग्रहों का मैनेजमेंट करती है। ये प्रोजेक्ट्स अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और सैन्य परियोजनाओं में स्पेस एक्स की भागीदारी की सीमा को दिखलाता है। अमेरिका अपने जमीनी बलों का समर्थन करने और दुश्मनों पर नजर रखने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइटों के एक विशाल नेटवर्क को बनाने में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो अमेरिकी सरकार और सेना दुनिया में लगभग कहीं भी संभावित लक्ष्यों को तुरंत पहचानने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा लेंगी। कहा जा रहा है स्पेस एक्स को मिला ये कॉन्ट्रैक्ट मस्क की कंपनी स्पेस एक्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। हालांकि एलन मस्क का बाइडेन प्रशासन के साथ टकराव भी हो चुका है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फरवरी में ही इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में खुलासा किया था। हालांकि रिपोर्ट में स्पेस एक्स का नाम नहीं बताया गया था। रिपोर्ट में कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दिए बिना कहा गया था कि एक अज्ञात खुफिया एजेंसी के साथ 1.8 बिलियन डॉलर के क्लासिफाइड स्टारशील्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। स्पेस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एक शक्तिशाली नई जासूसी प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पृथ्वी की स्क्रीनिंग करने वाले सैकड़ों उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में झुंड के रूप में काम करेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि इन सैटेलाइट को कब ऑनलाइन किया जाएगा। ये भी गुप्त है कि इस प्रोजेक्ट में एनआरओ ने स्पेस एक्स के अलावा कौन सी अन्य दूसरी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ अमेरिका एक्टिव तौर पर चल रहा है। हाल फिलहाल में नासा का एक बड़ा प्लान भी सामने आया था, जिस प्लान में नासा का ये कहना है कि हम चाहते हैं चांद पर मानव कॉलोनी बन जाए, और एक बार चांद पर मानव कॉलोनी बन गई तो वहां से हम अंतरिक्ष में अपने लोगों को और भी ज्यादा खोज वगैरह करने के लिए भेज पाएंगे। खैर, चाइना और अमेरिका के बीच में यहाँ पर कड़ा टक्कर लगा हुआ है। वैसे तो अंतरिक्ष को लेकर भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के भी प्लान है मानव को भेजने का, पर अभी यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आने वाला समय इतना आसान नहीं रहने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत गहराई से बढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रांस एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। फ्रेंच एविएशन जाइंट है दसॉल्ट एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया है, और उसके पास 211 राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर हैं, जिनमें से 141 तो दूसरे देशों को देना है और 70 अपने फ्रांस के एयरफोर्स के लिए खुद भी बनाना है। और टारगेट डेट था 2023 का अंत, लेकिन फ्रांस इसे कर नहीं पाया। और ये जैसे ही ये चीजें धीरे धीरे उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है। अब नए ग्राहक अगर राफेल लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा।
अगर 10 साल का किसी को भी इंतजार करना पड़ेगा तो वो फ्रांस से क्यों लेगा राफेल। 10 सालों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, फिर राफेल की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। अभी आपको बता दें, इस रेट पर चल रहा है कि 13 जेट पर ईयर, यानी एक साल में अगर 13 जेट बनते हैं तो भी 10 साल लग जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फ्रांस के सपने में जो फ्रांस एक बड़ा हायर प्रोडक्शन का सपना लेकर बैठा है, उस सपने में सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा मुश्किल बन रहा है कि आखिरकार कैसे ये वर्क फोर्स को बढ़ाए, कैसे फैक्ट्रियां बढ़ाए, फैक्ट्रियां बढ़ाकर ये इसे बेचे। अब ये धीरे धीरे चीज़ें और भी ज़्यादा घनी होती जा रही हैं, पर इस बीच में भी फ्रांस ने नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के पीछे वो अभी भी मरा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने हाथ पीछे कर लिए हों, जैसे कि भारत के साथ वो चाह रहा है कि भारत यहाँ पर 27 राफेल एम जेट का ऑर्डर इस साल दे दे। लेकिन यहाँ पर ही एक बड़ा खेल हुआ है। फ्रांस चाहता है कि सिर्फ आप हमें ऑर्डर ही न दें, बल्कि आप हमारे की पार्टनर बन जाएं। अब की पार्टनर का क्या मतलब है? तो की पार्टनर का मतलब ये है कि फ्रांस चाहता है कि उसकी कंपनी और भारत का रिलायंस ग्रुप, ये दोनों मिलकर राफेल के कंपोनेंट्स बनाना शुरू करें। और ये कहाँ पर होगा? ये नागपुर फैसिलिटी होगी और इसका नाम होगा DRAL, यानी कि दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इस नाम की एक जॉइंट वेंचर बनाना चाह रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक सेकेंड प्रोडक्शन लाइन की तरह काम करेगा। हर साल यहाँ पर 6 से 8 राफेल बनेंगे। पर ये तो क्या तुरंत हल हो जाएगा? तुरंत तो हल नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि भविष्य के लिए भी राफेल के उपयोग करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन होगा कि राफेल की सेकेंड प्रोडक्शन लाइन भी है और इस सेकेंड प्रोडक्शन लाइन के तहत आपको राफेल विमान मिलते रहेंगे, इसके अपग्रेड होते रहेंगे। अब भारत की बात क्या है तो आपको बता दें, भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सेकेंड लाइन प्रोडक्शन का भारत के अंदर होना ये भारत को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है, क्योंकि भारत भी एक बढ़िया फाइटर जेट को लेकर अपने देश के अंदर एक प्रोडक्शन लाइन बनाना चाह रहा था। अब जहां यहाँ पर बाहर निकलकर फ्रांस आ रहा है तो ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया वाली बात है। वैसे आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें खुद दसॉल्ट के जो चीफ हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि यूरोप में बनाएंगे डिफेंस की इंडस्ट्री तो ये बरसों लग जाएंगे और हमें इसे कहीं और ही बनाना होगा। वैसे यहाँ पर भारत के लिए बहुत बढ़िया ये खबर है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।